बहुत समय पहले राजा अभय और रानी मालिनी एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राज करते थे। उनका महल सोने की तरह चमकता था और उनके भंडार हमेशा भरे रहते थे। राजा अभय बहुत दयालु थे और हमेशा गरीबों की मदद करना चाहते थे, लेकिन रानी मालिनी को दान पुण्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि दान देने से धन कम हो जाता है। एक गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव ने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया और महल के द्वार पर आए। उन्होंने रानी मालिनी से भिक्षा मांगी। रानी उस समय अपने महल की सफाई करवा रही थी। उन्होंने चिढ़कर साधु से कहा, महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन समाप्त हो जाए और मुझे कभी किसी को कुछ न देना पड़े। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो अगले 7 गुरुवार तक तुम अपने बाल धोना, आंगन को गोबर से लीपना और घर का कूड़ा बाहर मत फेंकना। रानी ने वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। धीरे धीरे राजा अभय का सारा वैभव नष्ट होने लगा। खजाने खाली हो गए और राज्य में अकाल पड़ गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि राजा अभय को काम की तलाश में परदेश जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने रानी मालिनी को गले लगाया और कहा, घबराओ मत, मैं जल्द ही धन कमाकर वापस आऊंगा। रानी अब एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी थी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। राजा अभय एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक लकड़हारे के रूप में काम करना शुरू किया। वो दिन भर लकड़ियां काटते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते। वो अक्सर अपनी रानी और अपने बीते हुए सुखद दिनों को याद करके दुखी होते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ी। यहाँ रानी मालिनी के पास उनकी बहन श्रद्धा आई। श्रद्धा बहुत ही धार्मिक और दयालु थीं। जब उन्होंने रानी की हालत देखी तो उन्होंने कहा, बहन, तुमने भगवान बृहस्पति देव का अपमान किया है। तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करो, पीले भोजन का सेवन करो और बृहस्पति देव की व्रत कथा सुनो। मालिनी ने अपनी गलती मान ली और पूरी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत शुरू किया। उन्होंने केले के पेड़ की पूजा की और चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया। उन्होंने पीले रंग का भोजन किया और दिन भर भगवान का स्मरण किया। धीरे धीरे उनके मन में शांति आने लगी और उनकी गरीबी दूर होने के संकेत मिलने लगे। उसी समय जंगल में राजा अभय को फिर से वही साधु मिले। साधु ने उन्हें भी गुरुवार के व्रत की महिमा बताई। राजा ने जंगल में ही चने की दाल और पीले फलों के साथ व्रत किया। उसी रात उन्हें सपने में बृहस्पति देव दिखे, जिन्होंने उन्हें वापस घर जाने और सुख प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। राजा अभय जब वापस लौटे तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि उनका महल फिर से पहले की तरह चमक रहा था। रानी मालिनी ने द्वार पर उनका स्वागत किया। रानी ने राजा को बताया कि कैसे उन्होंने अपनी गलती मानी और व्रत करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और ईश्वर का धन्यवाद किया। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से राजा और रानी को एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। अब वे हर गुरुवार को विधि विधान से व्रत करते और दिल खोलकर दान देते थे। उनका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। इस कहानी ने सबको सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और परोपकार ही जीवन का असली धन है।